अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी तो ऐसी रही कि वो लोगों को सदियों तक याद रहेगी। इस शादी के एक एक फंक्शंस काफी खास रहे और हर फंक्शन में मेहमानों का जमावड़ा रहा। बॉलीवुड सितारों से लेकर उद्योग जगत, राजनीतिक जगत के बड़े बड़े दिग्गज इस शादी में शामिल हुए थे। 12 जुलाई से 14 जुलाई तक जियो वर्ल्ड सेंटर में ग्रैंड वेडिंग हुई और ये देश की सबसे महंगी शादियों में से एक रही। जामनगर और इटली में प्री वेडिंग फंक्शंस हुए और मुंबई में ग्रैंड वेडिंग में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इस शादी में दुनिया भर के नामची लोग शामिल हुए। इस शादी को लेकर दुनिया भर में चर्चा रही। लेकिन अंबानी परिवार में एक शादी ऐसी भी हुई थी जिसमें न तो कोई शोर शराबा था और न ही ग्रैंड फंक्शन थे। सादगी के साथ इस शादी के फंक्शन में केवल खास मेहमान और रिश्तेदारों के बीच ही रस्में निभाई गई। ये शादी थी टीना अंबानी और अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी की शादी। अनमोल ने अपनी दोस्त और गर्लफ्रेंड कृषा शाह के साथ शादी रचाई थी। दोनों ने साल 2022 में 7 फेरे लिए थे। अनमोल और कृषा की शादी कई मायनों में अनंत की शादी से बेहद अलग थी। जहां अनंत की शादी में बड़े बड़े उद्योगपति सेलिब्रिटीज ने परफॉर्म किया और शामिल हुए, तो वहीं अनमोल की शादी में केवल करीबी लोग ही शामिल हुए थे। एक हल्दी की रस्म भी हुई थी, जहां पर गुजरातियों में जो एक पीठी सेरेमनी होती है, जिसे ट्रेडिशनल हल्दी सेरेमनी होती है, वो भी सही तरीके से अनमोल की शादी में ही निभाई गई थी। क्योंकि इस पीठी सेरेमनी में लड़के और लड़की की हल्दी सेरेमनी अलग अलग जगह पर होती है। लेकिन अनंत और राधिका की शादी में ऐसा नहीं हुआ। इनकी शादी में जो है हल्दी सेरेमनी दोनों दूल्हा दुल्हन के साथ में रखी गई थी, जो कि गुजराती ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं थी। साथ ही अनमोल की शादी में परिवार को भी काफ़ी महत्व दिया गया था। उनकी दादी कोकिलाबेन अंबानी भी रस्में निभाते हुए नजर आई थी। लेकिन ये सब चीज़ें अनंत की शादी में थोड़ी मिसिंग लगी। जब फेरे भी हो रहे थे तो अनंत की दादी जो है दूर दर्शकों के बीच बैठी हुई थी, मेहमानों के साथ बैठी हुई थी। वो स्टेज पर मौजूद नहीं थी। इवन कोकिलाबेन अंबानी की कोई स्पीच भी सामने नहीं आई। शादी की किसी भी रस्मों में वो आगे नजर नहीं आई। अनंत की शादी की सारी रस्मों में नीता अंबानी और उनकी बहू श्लोका अंबानी ही आगे आगे नजर आई। लेकिन अनमोल की शादी में ऐसा नहीं था। अनमोल की शादी में गठबंधन भी ईशा अंबानी ने किया था और उस दौरान नीता अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी रस्में निभाते हुए नजर आई थी। सारी रस्में टीना अंबानी ने निभाई थी और उनके परिवार के लोग, करीबी लोगों ने ही निभाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनंत की शादी पब्लिसिटी स्टंट और सेलिब्रिटीज के लिए ज़्यादा थी, क्योंकि हर एक फंक्शन में हर जगह सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज ही दिख रहे थे। परिवार के सदस्य कम नजर आ रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि अनंत की शादी जो एक पीआर स्टंट ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि चाहे आप उनके प्री वेडिंग फंक्शंस देख लो, उनमें भी उनके घर वालों के डांस से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ के डांस पर फोकस था। कहीं रिहाना का परफॉर्मेंस था, तो कहीं जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया। लेकिन ये सब चीज़ें अनमोल की शादी में हमें नहीं नज़र आई। अनमोल की शादी में जो थी वो घर वालों ने परफॉर्म किए थे। इंटीमेट वेडिंग थी। हाँ, उस दौरान भी बच्चन फैमिली शामिल हुई थी, लेकिन बच्चन परिवार जो है वो टीना अंबानी और मुकेश अंबानी के करीबी लोगों में आता है, इसलिए वो शादी में शामिल हुए थे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ वहाँ नज़र नहीं आए थे। हमने तो दोनों ही शादी के ऊपर वीडियोस क्रिएट किए थे। आप देखिए, वीडियोस देखिए, गो थ्रू कीजिए और हमें बताइए कि क्या आपको हमारी बात सही लग रही है। इन सब चीज़ों में आपको क्या समानता लगी और फील हुआ, कमी फील हुई, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए गजब खबरें।